हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज़ भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप हिस्ट्री में डेट्स को लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं। तो किस तरीके से डेट्स को मेमोराइज करना है लंबे समय के लिए, ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में डेट्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही साथ अगर आप प्रीलिम्स और यूपीएससी के मेंस के पेपर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपके पास एक क्रोनोलॉजिकल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स कंक्लूजन ये है कि हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ डेट्स याद करने से कुछ नहीं होगा। यस, डेट्स आपका एक क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रोनोलॉजिकल कंसेप्ट डेवलप करने में मदद करती हैं, बट साथ ही साथ आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की। दैट मीन्स एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होना चाहिए कि कोई इवेंट हिस्ट्री में क्यों हुई है और इसके कंसिक्वेंसेस, इसके रेपरकशंस, इसके इफेक्ट क्या होंगे। अब चलते हैं किस तरीके से आपको डेट्स को याद करना होता है। जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसको पढ़ने के बाद आप एक सीक्वेंस डेवलप करना चालू कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी रैंडम XYZ बुक उठाई है, उसकी आप पहली रीडिंग जब आप करेंगे तो सिंपल चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए। कोई भी सीक्वेंस या फिर कोई भी नोट बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट मत कीजिए। फर्स्ट रीडिंग करने के बाद जैसे ही जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे तो सेकेंड रीडिंग करते हुए आप एक रफ सीक्वेंस डेवलप कर लीजिए। रफ सीक्वेंस जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1905 से लेकर 1947 तक रफ सीक्वेंस डेवलप कर लिया, जिसमें हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इवेंट शामिल है डेट के साथ कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, क्रोनोलॉजिकल वे में। अब इस रफ सीक्वेंस करने के बाद आप माइक्रो लेवल की फिल्ट्रेशन कीजिए। माइक्रो लेवल की फिल्ट्रेशन दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसी होंगी जो बहुत बड़ी और सिग्निफिकेंट होंगी, और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत छोटी और अनइम्पॉर्टेंट लग रही होंगी, ठीक है, जिनको यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। अब ये माइक्रो फिल्ट्रेशन करने के बाद आपके पास प्रॉपर सीक्वेंस बचता है 1905 से लेकर 1947 तक। अब प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़ा जो सीक्वेंस है ये याद कैसे होगा। इसके लिए आप मेक और ब्रेक वाली प्रोसेस है ये फॉलो कीजिए। दैट मीन्स नो डाउट ये सीक्वेंस बहुत बड़ा है। मेजर इवेंट्स भी अगर आप बात करेंगे तो भी काफ़ी सारी मेजर इवेंट्स इसमें कवर होती हैं, लेकिन इतने लंबे जो क्रोनोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है इसको आप कैसे डेवलप करेंगे। इसके लिए आप मेक और ब्रेक कीजिए, और मेक और ब्रेक में आपको क्या करना है, इतने लंबे जो टाइम ड्यूरेशन को आपको फेजेस में डिवाइड कर लेना है। जैसे 1905 से लेके 1915 तक एक फेज हो गया, 1915 से लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 तक एक दूसरा फेज हो गया, 1922 से लेके दांडी मार्च तक तीसरा फेज हो गया, फिर दांडी मार्च से लेके 1932 तक अगला फेज हो गया, फिर 1932 से लेके 1939 तक अगला फेज, फिर फाइनली 1939 से लेके 1947 तक। तो बेसिकली 6 फेजेस में, 6 माइक्रो फेजेस में आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब आप सिर्फ दिन में अगर 6 बार भी इसको छोटा छोटा सा रिवाइज करेंगे तो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से आप बड़े से बड़े क्रोनोलॉजी को तोड़कर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। अब किस तरीके से याद किया जाए, देखिए इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऑडियो या फिर वीडियो। ऑडियो का मतलब है कि आप पढ़कर एक इसकी ऑडियो फाइल बना लें और इसको कहीं भी सुनते रहें। जैसे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप हेडफोन लगाकर इसको सुनते रहें ताकि रिवाइज हो जाए, या फिर आप इसको लिखकर पेजेस की फॉर्म में या फिर चार्ट्स की फॉर्म में अपनी वॉल्स पर, अपने जो रूम जहाँ पर आप पढ़ते हो वहाँ पर वॉल्स पर आप इसको चिपका लीजिए। तो जब भी आप उस वॉल से निकलोगे या फिर वो उस वॉल पर आपकी नज़र पड़ेगी तो ये रिवाइज होते रहेंगे। दैट मीन्स आपके अंदर एक विजुअल मेमोरी डेवलप होती रहेगी। एक निमोनिक्स वाला फॉर्मूला भी होता है। निमोनिक्स वाला फॉर्मूला देखिए, ये इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी कम रहती है। क्यों? देखिए इतनी सारी इवेंट्स हैं आपके पास, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न है, एटलीस्ट ये तीनों तो करनी ही होती हैं आपके लिए। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाती है मेंस के लिए। तो आप कितने निमोनिक्स बनाओगे? बेटर है कि आप एक क्रोनोलॉजिकल वे में कॉज एंड इफेक्ट वाली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और यही एक बेस्ट तरीका है। चाहे आप ऑडियो फाइल से यूज कर लीजिए या फिर विजुअल मेमोरी से यूज कर लीजिए, और साथ ही साथ आप अपने माइंड में चीज़ों को रिवाइज करते रहिए कि अच्छा इस डेट के बाद क्या था, इस डेट के बाद क्या था। जब भी आप कोई भी सॉन्ग सुन रहे हो या फिर आइडल बैठे हुए या फिर कहीं घूमने जा रहे हो तो अपने माइंड में उन चीज़ों को रोटेशन करवाते रहिए, उन चीज़ों का कि इस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ आती है, इस डेट के बाद क्या हुआ था। इस तरीके से आप हिस्ट्री में इवेंट्स को याद रख सकते हैं। इस तरीके से आप डेट्स को अपने लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।